जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम नरेशन के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यह कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं और मात्र केवल 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। हाँ, मात्र केवल 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पेपर में आपका हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, बस केवल 5 ही क्वेश्चन पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट में देख भी सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में अब की बार आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें द स्टूडेंट सेड टू मी, यहाँ पर क्या लिखा है? द स्टूडेंट सेड टू मी शी इज टीचिंग वेल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज समझिए, यदि आप नरेशन पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, जहाँ आप कामा लगाना, यहाँ पे कामा से पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट, आरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सैड टू यहाँ पे है, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इतना थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट। और यह मी जो है यह ऑब्जेक्ट है। क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कामाज है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे वाले को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में यह सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, और इधर यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना आपको समझना जरूरी है। दूसरा चीज समझिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, और यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमेशा जो है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इधर वाला रिपोर्टिंग पार्ट है, और रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, वैसे का वैसे हमेशा उतार देंगे। यहाँ पर मी है तो मी को वैसे उतार देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो स्टूडेंट है तो दो स्टूडेंट वैसे ही क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, देखिए इसमें उतार देंगे ऐसे ही। और ध्यान रखेंगे, सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में। किसे बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लगभग क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इधर वाला जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव है। किसमें है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, चाहे निगेटिव सेंटेंस रहेगा, यहाँ पे टोल्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें इसमें कामा को हटाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे, यह जो सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच का यह सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बदलाव किया जाता है, लेकिन बदलाव का कुछ नियम होता है। नियम जो है, सन का नियम। क्या होता है? सन का नियम होता है, सन। यदि आप नए हैं तो आपको क्लास नरेशन बढ़िया से देखने की जरूरत है, तो आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। यदि आप समझते हैं तो अच्छी बात है। ये जो सी है यह थर्ड पर्सन। क्या है? सी जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो थर्ड पर्सन का मतलब 3, और 3 के ऊपर एन है, एन का मतलब नो चेंज। जब थर्ड पर्सन यहाँ रहेगा तो उसमें बदलाव नहीं होगा, नो चेंज होगा, तो सी का सी वैसे ही उतार देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर में यस था, यहाँ पर स्मॉल लेटर में कर देंगे। ठीक है, बस इतना अंतर करना है। यहाँ पे जब ईज रहता है तो इसका बदलाव जो है वाज वेयर, किसमें आता है? वाज वेयर में। ध्यान रखेंगे, वाज वेयर में से कोई एक लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सी के साथ क्या लगेगा? वाई लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे वाज। उसके बाद टीचिंग वेल पूरा वैसे ही उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पूरा क्लास देकर जाइएगा। 5 क्वेश्चन लिया हूँ, 5 क्वेश्चन में से आपका कोई एक क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा और आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। आई सेड टू सुरेश यू डू नॉट रीड द गीता। इसमें देखिए, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलाव नहीं होता, हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। तो वैसे आई का वाई उतार देंगे, यहाँ पे सुरेश वैसे ही क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, और सेट टू को बदल देंगे हम लोग किसमें? टोल्ड में। क्या बदलेंगे? सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, ऐसे कर देंगे। इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यू है
तो यू जो है या सेकेंड पर्सन है, टू लिखेंगे ना, मतलब यह सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड के ऊपर क्या ओ है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का बदलाव इससे होगा, मतलब यही ऑब्जेक्ट है तो यू जो है इसके जगह पे इसको रखेंगे, ठीक है, मतलब यू सेकेंड पर्सन है तो इसके जगह पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट सुरेश है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुरेश लिख देंगे, ठीक है, सुरेश लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सुरेश है यहाँ पे कैपिटल लेटर में था, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर में रहेगा क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आता है तो वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए यह डू नॉट है, क्या है, डू नॉट है, तो डू नॉट का बदलाव जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है तो यह जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में, ठीक है। तो इसमें डिड नॉट क्या हो जाएगा, डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है, मतलब डू नॉट की जगह पे डिड नॉट करेंगे, यह टेंस का बदलाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे रीड द गीता वैसे पूरा का पूरा क्या कर देंगे, उतार देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास रोक करके जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको नरेशन का लाइन बाय लाइन क्लास मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। नेहा सेड टू हर आई एम नॉट कुकिंग फूड टूडे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और यहाँ पर यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है तो वैसे के वैसे उसको उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है। और सेड टू में बदलाव होता है टोल्ड, क्या होता है, टोल्ड लगा देंगे, यहाँ पर हर वैसे ही उतार देंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें आई है, और आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का बदलाव सब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ पर लड़की है नेहा, तो नेहा वैसे का वैसे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे एम है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो इसका बदलाव होगा वाज वेयर में, किसमें होगा, वाज वेयर में बदलाव होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, वाज लगा देंगे चाहे वेयर लगा देंगे। यहाँ पर नेहा जो है सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज लिख देंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे पूरा उतारेंगे, ठीक है, नॉट कुकिंग फूड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे। लेकिन यहाँ पे देखिए टूडे है तो टूडे का बदलाव होता है, इसमें होता है दैट डे, क्या होता है, दैट डे, ध्यान रखेंगे टूडे का बदलाव होता है दैट डे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा सैड, ठीक है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कामा है। मोहन हैड गॉन होम यस्टरडे, कैसे बनेगा, देखिए इसमें इसमें केवल सैड है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सैड का बदलाव नहीं होता है, डायरेक्ट सैड ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राधा लिखेंगे, ठीक है, राधा लिख करके सैड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर साइड में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सैड यहाँ पे सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होता, सैड टू मी चाहे कुछ भी होता आगे, तो सैड का बदलाव टोल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। दैट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। अब मोहन तो यह थर्ड पर्सन है तो इसका बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मोहन। अब यह हैड है ना, हैड है तो हैड जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, और हैड में मतलब पास्ट परफेक्ट का बदलाव होता ही नहीं है, वैसे लिख दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हैड का हैड ही वैसे हो जाएगा, ठीक है, हैड, और इसमें गॉन वैसे हो जाएगा, हैड गॉन होम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे यस्टरडे का बदलाव होता है, ठीक है, यस्टरडे का बदलाव होता है द प्रीवियस डे, क्या होता है, द प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे, ऐसे आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आप में दम है इसको आप बनाकर दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन समझा दिया है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो इसको सॉल्व किया होगा, कम से कम प्रयास तो किया ही होगा, ठीक है। आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं यदि आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इसको होमवर्क करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम कवर करते हैं, तो हमारा क्लास ओवर होगा, ठीक है। क्लास ओवर होने से पहले आप लोग जाइएगा मत, भाग जाएंगे तो आपका जो है 2 नंबर कट जाएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 ही पेपर में आ जाए तो आप फंस जाएंगे ना। चलिए इसमें देखते हैं, आई सेड टू हर, तो आई का आई रहने देंगे, सेड टू का बदलाव कर देंगे किसमें, टोल्ड में, तो टोल्ड हो जाएगा। हर वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हटाएंगे इसको, क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। आगे मोहन एंड सोहन,
या थर्ड पर्सन का है तो इसमें बदलाव नहीं करेंगे, सेम वैसे ही उतार देंगे मोहन एंड सोहन। ठीक है, मोहन एंड सोहन। आगे देखिए इसमें आर है तो इसमें वाज वेयर हो जाएगा। ठीक है, ईजेमा का प्रयोग जो है जब रहता है तो वाज वेयर में बदलाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कौन सा है, बहुवचन है, यहाँ पे हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, नाट है तो नाट लगा लेंगे। उसके बाद रीडिंग है तो रीडिंग वैसे लिख देंगे। ठीक है, रीडिंग। आगे देखिए द रामायण है तो द रामायण लिखेंगे। ठीक है, द रामायण लिख देंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए रामायण के बाद टुडे है तो इसमें लगाएंगे टुडे की जगह पे दैट डे। क्या लिखेंगे, दैट डे, क्योंकि टुडे का बदलाव होता है दैट डे में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप जरूर बताएंगे, समझे होंगे तो बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार यह क्लास यहीं पर ओवर होता है। आपके मन में अगर डाउट है तो आप जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, उसमें आप नरेशन को बिल्कुल बेसिक से सीखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चे।